हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का 11th पार्ट, जिसका टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। और जो हमारा टॉपिक है वो आज का है इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और इसका सब टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक 11th पार्ट है हमारा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का। तो इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो अदर भी बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। आप लोग हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का जो कंप्लीट वीडियो है अलग अलग पार्ट्स के साथ, वो हमारे चैनल पे जाके स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में बाय हिमानी बिस्ट जो है उस पर देख सकते हैं। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ, हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा टॉपिक है। तो इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है, इसमें हमारे सब टॉपिक कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट है वर्ल्ड बैंक, सेकंड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, थर्ड है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो ये सभी टॉपिक जो है 6 टॉपिक वो हम कवर करेंगे अपने इंटरनेशनल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। ये इसके सब टॉपिक हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक हमारा पहला टॉपिक क्या है, इसका सब टॉपिक वर्ल्ड बैंक का हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक was created at the 1944 Bretton Woods Conference along with the International Monetary Fund. The president of the World Bank is traditionally an American. The World Bank and the IMF are both based in Washington DC and work closely with each other. Although many countries were represented at the Bretton Woods Conference, the United States and United Kingdom were the most powerful in attendance and dominated the negotiations. तो क्या बोला गया है कि विश्व बैंक 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ के साथ बनाया गया था और विश्व बैंक का अध्यक्ष पारंपरिक रूप से एक अमेरिकी है। विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों वॉशिंगटन डीसी में स्थित हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। हालांकि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में कई देशों का प्रतिनिधित्व किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम उपस्थिति में सबसे शक्तिशाली थे और वार्ता पर भी सबसे ज्यादा हावी थे। कौन से, इस लाइन में क्या बोला गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम वर द मोस्ट पावरफुल अटेंडेंस एंड डोमिनेटेड द नेगोशिएशंस। नेक्स्ट है the intention behind the funding of the World Bank was to provide temporary loans to low-income countries which were unable to obtain loans commercially. The bank may also make loans and demand policy reforms from recipients. तो क्या बोला गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका, जो यूके और यूएस हैं, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे और विश्व बैंक की स्थापना के पीछे का उद्देश्य जो था वो क्या था, कम आय वाले जो देश हैं उनको स्थायी ऋण प्रदान करना था जो व्यवसायिक रूप से ऋण प्राप्त करने में असमर्थ थे। बैंक प्राप्तकर्ता से ऋण और मांग नीति सुधार भी कर सकता है। तो याद रखिए वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड एट द 1944। तो कब बनाया गया था, कब स्थापित किया गया था, 1944 में। ये मैंने आपको अपने हर वीडियो में डिस्कस किया है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। और मेन ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों बनाया गया था वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो था वो सब इसलिए बनाया गया था कि जो कम आय वाले या कम इनकम वाले जो कंट्रीज हैं उनको लोन प्रदान किया जा सके और जो व्यावसायिक रूप से लोन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, यानी कि जिसका मेन ऑब्जेक्ट था किसको, वर्ल्ड बैंक को बनाने का। द इंटेंशन बिहाइंड द founding of the World Bank was to provide temporary loan to low-income countries which were unable to obtain loan commercially. The bank may also make loans and demand policy reform from recipient. तो ये वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री हमने जानी है। अब देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स। वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है। The World Bank is different from the World Bank Group
एंड एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी वो है ऑर्गेनाइजेशन है? फर्स्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। 1944 इट लैंड्स द गवर्नमेंट ऑफ मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या बोला गया है कि यह मध्यम आय और क्रेडिट कम आय वाले देशों की सरकारों को उधार देता है, जैसे स्टार्टिंग में बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। 1960 इट प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स कॉल्ड क्रेडिट एंड ग्रांट्स टू गवर्नमेंट्स ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज। यानी कि यह सबसे गरीब देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान नामक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। कौन सा? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये ग्रुप्स हैं वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC। 1956 the largest global development institution focused exclusively on the private sector. It helps developing countries achieve sustainable growth. It provides credit to business which help in the growth of economy of the member countries, and in this case there is no need of security from the country's government. तो इसमें क्या बोला गया है कि प्राइवेट सेक्टर पर विशेष रूप से केंद्रीय सबसे बड़े वैश्विक विकास संस्थान यह विकासशील देशों को स्थायी विकास हासिल करने में मदद करता है। ये उन व्यवसायों को क्रेडिट प्रदान करता है जो सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में मदद करते हैं, और इस मामले में देश की सरकार से सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा कौन सा पॉइंट हमने ये है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA। 1988 it promotes foreign direct investment into developing countries to support economic growth, reduce poverty and improve people's life. MIGA fulfill this mandate by offering political risk insurance guarantees to investor and lenders. इसमें बोला गया है कि ये आर्थिक विकास का समर्थन करने, गरीबी को कम करने और लोगों के जीवन में सुधार के लिए विकासशील देशों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को बढ़ावा देती है। MIGA निवेशकों और उधारदाताओं को राजनीतिक जोखिम बीमा की पेशकश करके इस जनादेश को भी पूरा करती है। MIGA यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID। 1966 it provides international facilities for conciliation and arbitration of investment disputes। यानी कि यह निवेश विवादों की सुलह और मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में। कौन कौन से? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट पे चलेंगे, हम जानेंगे वर्क ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्क क्या है वर्ल्ड बैंक का वो जान लेते हैं। The World Bank is an international financial institution that provides credit to developing countries for the projects which lead to the economic development of the country. Its motto is working for a world free of poverty. क्या है इसका मोटो? Working for a world free of poverty. तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों को उन परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है जो देश के आर्थिक विकास का नेतृत्व करते हैं, और इसका मोटो क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, विश्व को गरीबी से मुक्त के लिए काम करना। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक में जान लेते हैं। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हैज 189 मेंबर कंट्रीज, व्हाइल द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA has 173 members. Each member state of IBRD should be also a member of the International Monetary Fund IMF, and only members of IBRD are allowed to join other institutions within the bank such as IDA. तो क्या बोला गया है? मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड का जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या बोला गया है
इसमें बोला गया है, IBRD में 189 सदस्य देश हैं, जबकि IDA में 173 मेंबर कंट्री हैं। और IBRD के प्रत्येक सदस्य को IMF का सदस्य होना चाहिए और IBRD के केवल सदस्य को बैंक के भीतर अन्य संस्थान जैसे IDA में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक प्रेजेंटली इज मेड अप ऑफ 189 मेंबर कंट्रीज। द रिपब्लिक ऑफ नॉर्वे इज the 189th country to join World Bank in 2016. India joined the World Bank in 1944 when the bank was formed and is among the टॉप एनुअल बोरोवर्स। तो क्या बोला गया है कि विश्व बैंक में वर्तमान में 189 मेंबर कंट्रीज हैं, जो मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ, और जो नॉरू रिपब्लिक है वो 2016 में विश्व बैंक में शामिल होने वाला 189 जो है वो कंट्री बना है। कौन सा? नॉरू रिपब्लिक। और इंडिया जो है वो 1944 में विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक में शामिल हुआ था, जब विश्व बैंक का वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया था। और सीड्स वार्षिक उधारकर्ताओं में शामिल है इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 2010 voting powers at the World Bank were revised to increase the voice of developing countries, notably China. The countries with most voting power are now the United States 15.85, Japan 6.84, China 4.42%, Germany 4%, the United Kingdom 3.75%, France 3.75%, India 2.91%, Russia 2.77%, Saudi Arabia 2.77% and Italy 2.64% under the changes known as voice reform phase 2. Countries other than China that saw significant gains include South Korea, Turkey, Mexico, Singapore, Greece, Brazil, India and Spain. Most developed countries' voting power was reduced along with a few developing countries such as Nigeria. The voting powers of the United States, Russia and Saudi Arabia were unchanged. तो क्या बोला गया है कि 2010 में विश्व बैंक में मतदान की जो शक्तियों को संशोधित करने के लिए विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया था, और विशेष रूप से चाइना की सबसे अधिक मतदान शक्ति वाले देश अब USA 15.8, जापान, चाइना, जर्मनी, यूके, फ्रांस, भारत और रशिया और सऊदी अरेबिया, इटली हैं। इन परिवर्तनों के तहत वॉइस रिफॉर्म फेज 2 के रूप में इन्हें जाना जाता है। और चीन के अलावा अन्य देशों ने महत्वपूर्ण लाभ भी इसमें देखा है, जिनमें से साउथ कोरिया, टर्की, मैक्सिको, सिंगापुर, ग्रीस, ब्राजील, भारत और स्पेन शामिल थे। नाइजीरिया जैसे कुछ विकासशील देशों के साथ अधिकांश विकसित देशों में की मतदान शक्ति कम हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और सऊदी अरब की मतदान शक्तियां अपरिवर्तित थी। The voting powers of USA, Russia and Saudi Arabia were unchanged. Next topic है, next point है, the changes were brought about with goal of making voting more universal in regards to standards, rule based with objective indicators and transparent. Among other things, new developing countries have increased voice in the pool model backed especially by Europe. Additionally, voting power is based on economic size in addition to International Development Association contribution. अब जान लेते हैं फ्यूचर गोल्स जान लेते हैं हम किसका? वर्ल्ड बैंक का। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है फ्यूचर गोल्स का, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय डिक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ पीपुल लिविंग ऑन लेस देन $1.90 अ डे टू नो मोर देन 3%। यानी कि एक दिन में $1.90 से कम पर रहने वाले लोगों के प्रतिशत को कम करके 3% से अधिक नहीं होने देना, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करें। तो फ्यूचर गोल्स है किसके? वर्ल्ड बैंक के। प्रमोट शेयरिंग प्रोस्पेरिटी बाय फॉस्टरिंग द इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40% फॉर एवरी कंट्री। यानी कि हर देश के लिए 40% से नीचे की आय में वृद्धि को बढ़ावा देकर साझा समृद्धि को बढ़ावा देना। अब जान लेते हैं लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दी है, आप ये देख सकते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो अभी प्रेजेंट में है वो कौन है? डेविड मलपास, 2019 से प्रेजेंट तक यूएसए के हैं, इनकी नेशनैलिटी यूएसए की है, डेविड मलपास। और ये सभी जो इनके ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन के साथ मैंने आपको मेंशन किए हैं, आप ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके।
अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है इसी पे बेस्ड है ये एमसीक्यूज, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज, ये वो कौन सी है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक इज अ रिकॉग्नाइज्ड मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक वाज फाउंडेड इन जुलाई 1944। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? IBRD 1945 established wrong। नेक्स्ट है करंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द IBRD? तो 189। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो चाइना's वोट शेयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज 8% इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट है who of the following never appointed as the president of the World Bank Group? तो वो है पॉल क्रूगमैन। नेक्स्ट है जिम योंग किम अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 2012 यानी कि 2012 में। Next question is the president is selected by the board of executive directors for a dash year renewable terms. तो right answer हो जाएगा 5 year. Next है which among the following is member of World Bank Group? तो वो है नौरू साउथ सूडान जो कब शामिल हुआ? 2016 में। तो यहाँ पे हमने अपना टॉपिक कवर किया है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हमारा पार्ट 11 का टॉपिक है और यहाँ पे हमने जो कवर किया है कंप्लीट वर्ल्ड बैंक इंफॉर्मेशन और उसके एमसीक्यूज भी जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल के हमारे स्टूडेंट्स को जरूर बताइए। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप लोग हमारी स्टैटिक बैंक के अवेयरनेस सीरीज से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आपको जो भी चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं स्टैटिक बैंकिंग के रिगार्डिंग अदर बैंकिंग वीडियोस उनकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।